बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने माह रमज़ान के ताल्लुक से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। कुछ ख़वातीन हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, हम ईशा की 17 रकत पढ़े या 11 पढ़े माह रमज़ान में, शरीयत क्या कहती है इस बारे में। और 17 रकत पढ़ के तरावी पढ़े या 11 रकत पढ़ के तरावी पढ़े, या फिर जो है ये हो के पहले तरावी पढ़े और बाद में जो है ईशा की नमाज पढ़े, क्या कहती है शरीयत इन तमाम मसाइल के बारे में। तो देखिए, आप अपनी इस्लाह इस तरीके से करें कि ये 3 नमाजें हैं, 3 नमाजें, ईशा की नमाज अलग है, तरावी की नमाज अलग है और वितर की नमाज अलग है। ये तीनों नमाजें अलग अलग है। अब जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप इनको इसी तरीके से फॉलो करें तो इंशाअल्लाह मसला समझने में भी आसानी हो जाएगी और इबादत करने का तरीका भी मुकम्मल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, 17 जो रकत है इसमें 4 सुन्नत जो शुरू में पढ़ते हैं वो सुन्नत गैर मौक़िदा है। इनको अगर इंसान पढ़ ले तो सवाब मिलता है, ना पढ़े तो गुनाह कोई नहीं है। ये अच्छे से समझ लीजिए। पहले आप 4 सुन्नत गैर मौक़िदा, अगर 17 रकत आपको पढ़नी है तो इस तरीके से पढ़नी है। पहले आप 4 सुन्नत गैर मौक़िदा पढ़ेगी, फिर 4 फर्ज पढ़ेगी, उसके बाद आप 2 सुन्नत पढ़ेगी और 2 नफिल पढ़ेगी। इतना पढ़ने के बाद आप 20 रकत तरावी पढ़ेगी। 20 रकत तरावी पढ़ के आप फिर जो है 3 वितर पढ़ेगी और 2 नफल पढ़ेगी। अब आप सोचिए कि आपने 4 सुन्नतें पढ़ी, फिर 4 फर्ज पढ़े, 8 हो गई, फिर 2 सुन्नत पढ़ी, 10 हो गई, फिर 2 आपने नफिल पढ़े, 12 हो गई। 12 होने के बाद आपने इसके बीच में 20 रकत तरावी पढ़नी है। 20 रकत तरावी पढ़ने के बाद आपने 3 वितर पढ़े, 12 और 3 15 हो गई, फिर 2 नफिल पढ़े, तो आपकी ये 17 रकत हो गई। इस तरीके से आप अपनी नमाज पूरी कर लीजिए। दूसरा तरीका यह है कि आपने पहले 4 फर्ज पढ़ने हैं, 4 सुन्नत गैर मौक़िदा आप छोड़ दीजिए। दूसरा तरीका यह है कि 4 सुन्नत गैर मौक़िदा आपने छोड़ दी, आपने 4 फर्ज पढ़े, 2 सुन्नत पढ़ी। यहाँ पर इतनी ही पढ़ने के बाद आप 20 रकत तरावी पढ़े और आखिर में 20 रकत तरावी पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि 3 वितर पढ़ने हैं और 2 नफिल पढ़ने हैं। इस तरीके से आपकी ये नमाज मुकम्मल हो जाएगी ईशा की। ये 3 नमाजें हैं, ईशा की नमाज और तरावी की नमाज, जिसको क़यामुल लैल भी कहा जाता है, और वितर की नमाज। ये तीनों अलहदा अलहदा नमाज है। याद रखें, अगर आपकी ईशा की नमाज ख़राब हो जाती है और आप तरावी पढ़ चुकी है और वितर पढ़ चुकी है तो इनकी कज़ा नहीं करेगी, ईशा की नमाज की कज़ा करेगी। इसी तरीके से अगर आप वितर की नमाज ख़राब हो जाती है तो चूँकि ईशा आप पढ़ चुकी थी तो वितर के साथ ईशा लौटाने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। ये तमाम मसाइल मैंने आपको किताबुन नवाजिल से बताए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।